युद्ध तैयार, सायरन फिर बजेगा। ड्रिल अलर्ट, देश फिर सतर्क। सीमा गरम, देश तैयार। जिन देशों पर अक्सर युद्ध का खतरा बना रहता है, वहां कुछ सेकंड पहले ही चेतावनी देने के लिए एयर रेड सायरन का इस्तेमाल होता है। हवाई अड्डों पर और एयर फोर्स के पास भी एयर रेड सायरन मौजूद है। दुश्मन की ओर से हमारे देश की वायु सीमा पर अगर कोई भी रॉकेट, मिसाइल या फाइटर जेट प्रवेश करता है तो वायुसेना के रडार उसे इंटरसेप्ट करते हैं और तुरंत ही दुश्मन के हमले के बारे में जानकारी मिल जाती है। आइए जानते हैं कि मॉक ड्रिल क्या है और ये कैसे की जाती है। नमस्कार, मैं हूं मेघा और आप सभी देख रहे हैं दिव्या दिल्ली। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच भारत ने युद्ध जैसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी तेज कर दी है। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने 7 मई को सीमावर्ती राज्यों के 244 जिलों में मॉक ड्रिल कराने का आदेश जारी किया है। इस अभ्यास के दौरान एयर रेड सायरन बजाकर हवाई हमले की स्थिति का मौखिक अलर्ट जारी किया जाएगा और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया का रिहर्सल किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार का उद्देश्य है कि नागरिकों को समय रहते सतर्क किया जा सके और बचाव की पूरी प्रणाली को परखा जा सके। गौरतलब है कि भारत में इस तरह की व्यापक मॉक ड्रिल इससे पहले 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान की गई थी। उस समय भी जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसी प्रकार के अभ्यास किए गए थे। मॉक ड्रिल को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से संबंधित राज्यों को 5 मई को आदेश जारी किया गया था। इसमें 7 मई को ऐसा अभ्यास करने को कहा गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह सचिव मंगलवार को राज्यों के मुख्य सचिव के साथ बैठक भी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सभी अधिकारी जुड़ेंगे। राज्यों से कहा गया है कि अगर किसी भी हमले स्थिति में ब्लैकआउट के हालात बनते हैं, यानी बिजली ठप हो जाती है, तो कैसे हालातों को संभाला जाएगा, इसका भी ब्लूप्रिंट तैयार करें। रविवार देर रात पंजाब के फिरोजपुर कैंट में ब्लैकआउट कर मॉक ड्रिल कराई गई थी। उस दौरान आबादी और सुरक्षा प्रतिष्ठानों में बिजली बंद करके हवाई हमलों से निपटने का अभ्यास किया गया। ये पाकिस्तानी सीमा के पास महत्वपूर्ण इलाका है जो सामरिक तौर पर बेहद अहम है। इस मॉक ड्रिल में केवल जिला प्रशासन ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और सिविल डिफेंस की टीमें भी सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। इसके अलावा अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस बल, होमगार्ड और स्थानीय प्रशासन के अन्य विभाग भी इस अभ्यास का हिस्सा होते हैं। नागरिकों को हवाई हमले की स्थिति में सुरक्षित बचाव और प्राथमिक प्रतिक्रिया की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वास्तविक खतरे की स्थिति में घबराने की बजाय वे व्यवस्थित रूप से प्रतिक्रिया दे सके। जिलाधिकारी खुद इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते हैं। साथ ही नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्य, स्कूल और कॉलेज के छात्र भी मॉक ड्रिल में भाग लेते हैं, जिससे यह अभियान सामुदायिक स्तर पर जन जागरूकता और सहभागिता को भी मजबूती देता है। अब जानते हैं वो 10 बड़े कदम कौन से हैं जो मॉक ड्रिल में होंगे। पहले, हवाई हमले की चेतावनी देने का सायरन बजाया जाएगा। आम नागरिकों को हमले के वक्त बचाव से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल के वक्त ब्लैकआउट यानी बत्तियां बुझाकर अंधेरा किया जाएगा और अहम और संवेदनशील प्रतिष्ठानों को दुश्मन की नजर से बचाना, जोखिम वाली जगहों को खाली कराना और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक ले जाने का अभ्यास करना। आगे बताते चले कि छात्रों और सिविल डिफेंस को ट्रेनिंग दी जाएगी। आपात स्थिति में सुरक्षा की तैयारी परखी जाएगी। इसके अलावा कंट्रोल रूम के संचार उपकरणों को जांचा जाएगा। महत्वपूर्ण सुरक्षा ढांचों को छिपाया जाएगा। ऐसे हवाई सायरनों की गूंज 2 से 5 किलोमीटर तक है। ऐसे एयर सायरन 120-140 डेसिबल की आवाज होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि मॉक ड्रिल के दौरान आम जनता को सुरक्षित रखने के साथ ऐसे हमले के वक्त आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बरकरार रखने की ताकत को भी परखा जाता है। ज्यादातर हवाई सायरन सरकारी प्रतिष्ठानों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बजते हैं। सरकारी भवन, प्रशासनिक भवन, फायर स्टेशन, पुलिस हेडक्वार्टर, सैन्य संस्थान, भीड़ भरे बाजार में ये सायरन बजते हैं। भारत में सिविल डिफेंस एक्ट 1968 लागू है। सिविल डिफेंस को ऐसे सामरिक इलाकों और डिफेंस जोन में तैयार किया गया है जो सामरिक तौर पर संवेदनशील माने जाते हैं। वहां सैन्य ठिकानों और अहम संस्थानों की सुरक्षा बेहद जरूरी होती है। जिन 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल होनी है वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके इसके दायरे में आते हैं। इन जिलों में सेना, वायुसेना के बेस और संवेदनशील संस्थान भी होते हैं। अब जानते हैं सायरन बजे तो क्या बचाव करें। आपको बता दें, एयर सायरन बजते सुरक्षित जगह छिप जाएं।
5 मिनट के भीतर महफूज जगह में पहुंचे। सायरन बजे तो घबराएं या दहशत ना पैदा करें। खुले मैदानी इलाकों में कहीं ना रुकें। घर और सुरक्षित बिल्डिंग में शरण लेना ठीक और टीवी, रेडियो और सरकारी अलर्ट पर ध्यान दें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फेक न्यूज और अफवाहों पर ध्यान ना दें। इसी तरह की अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए दिव्य दिल्ली। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।